हेलो फ्रेंड, हिंदी पेडागॉजी के अंतर्गत आज पढ़ने वाले हैं इकाई 2 के अंतर्गत शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत फर्स्ट पढ़ेंगे शब्द रूप और शब्द रचना। यहाँ दिया गया है शब्द। शब्द क्या है? वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अर्थ क्या बताया गया है? अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई शब्द है। अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई शब्द कहलाता है। ठीक है, ध्वनि और अर्थ मिलकर शब्द को रूपाकार प्रदान करते हैं। इसी प्रकार जो है शब्द के भेद बताए गए हैं। शब्द के भेद क्या है? शब्द मुख्यतः 4 आधारों पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं, जिनमें फर्स्ट है रचना के आधार पर शब्द को भेद किया जा सकता है, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और चौथा है रूपांतरण के आधार पर। इस प्रकार जो है शब्द के भेद 4 हैं। तो देखते हैं रचना के आधार पर शब्द भेद क्या है। रचना के आधार पर शब्द भेद 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से है फर्स्ट है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। जिनमें है फर्स्ट देखने वाले रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वैसे शब्द जिनका कोई भी खंड सार्थक न हो, जो परंपरा से विशेष अर्थ प्रदान करता आता है, रूढ़ शब्द कहलाता है। रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ शब्द वैसे शब्द जिनका कोई भी खंड सार्थक ना हो। कोई भी खंड क्या है? सार्थक ना हो, जो परंपरा से विशेष अर्थ प्रदान करता आता है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि दिया गया है पानी, हाथी इत्यादि क्या है? रूढ़ शब्द है। दूसरा है यौगिक शब्द। वैसे शब्द जिनका 2 सार्थक खंडों से निर्माण हुआ हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं। 2 सार्थक खंडों से निर्माण हुआ हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि दिया गया है विद्यालय, विद्या प्लस आलय, रामायण, राम प्लस आयन क्या है? ये यौगिक शब्द है। तीसरा दिया गया है योग रूढ़ शब्द। वैसे शब्द जो यौगिक होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ का त्याग कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। क्या है योग रूढ़ शब्द? वैसे शब्द है जो यौगिक होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ का त्याग कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दिया गया है लंबोदर, जिनका अर्थ होता है गणेश, दिनकर, दिनकर जो दिन में उगता है, दिनकर सूर्य। जैसे अर्थ के आधार पर अगला है क्या है? अर्थ के आधार पर जो है, अर्थ के आधार पर शब्द को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें है फर्स्ट है सार्थक तथा दूसरा है निरर्थक। अर्थ के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, फर्स्ट है सार्थक, दूसरा है निरर्थक। सार्थक शब्द क्या है? सार्थक शब्द इस प्रकार के शब्द जिसका सही अर्थ सभी लोग समझ लेते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? इस प्रकार के शब्द जिसका सही अर्थ सभी लोग समझ लेते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि दिया गया है पुस्तक, मेज इत्यादि। ठीक है, अगला है सेकंड निरर्थक शब्द। इस प्रकार के शब्द जिसका अर्थ समझ में नहीं आए, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द किसी अर्थ का बोध कराने में सक्षम नहीं होते हैं। जैसे कि दिया गया है तग, वल्ल, फग इत्यादि। किंतु कभी कभी निरर्थक शब्द भी प्रयोग में आकर सार्थक हो जाते हैं। अगला दिया है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद है, जिनमें से फर्स्ट है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज शब्द तथा 5वां नंबर पे है संकर शब्द। इस प्रकार जो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज एवं संकर शब्द। जिनमें दिया गया है फर्स्ट तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वैसे शब्द है जो संस्कृत के शब्द है तथा इनकी हिंदी में प्रयोग उसी रूप में होता है जैसे कि पुस्तक दिया गया है, अग्नि, वर्षा इत्यादि। तत्सम शब्द वैसे शब्द है जो संस्कृत के शब्द है तथा इनका हिंदी में प्रयोग उसी रूप में होता है। हिंदी में भी प्रयोग जो है संस्कृत के रूप में जैसे प्रयोग करते हैं वैसे ही प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से दिया गया पुस्तक
हिंदी में भी पुस्तक और संस्कृत में भी पुस्तक। अग्नि हिंदी में भी अग्नि और संस्कृत में भी हम अग्नि बोलते हैं। इसी प्रकार वर्षा को भी हम हिंदी में वर्षा कहते हैं और संस्कृत में भी वर्षा कहते हैं इत्यादि। ठीक है। दूसरे नंबर पे है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वैसे शब्द है जो संस्कृत के शब्दों का उच्चारण सहज बनाकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द वैसे शब्द को कहते हैं जो संस्कृत के शब्दों का उच्चारण सहज बनाकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे कि आग, भाई, पिता इत्यादि। संस्कृत के शब्दों का हिंदी में तद्भव शब्द के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का उदाहरण स्वरूप दिया जा रहा है। ठीक है। इस प्रकार से दिया गया है तत्सम शब्द और आगे है तद्भव। तत्सम शब्द के अंतर्गत है अग्नि और इसी को तद्भव के रूप में आग बोला जाता है। तत्सम के रूप में अष्ट, तद्भव के रूप में 8, कूप कुआं, कर्ण कान, कोकिल कोयल, गो गाय, कृषि खेती, दुग्ध दूध। इसी प्रकार सेकंड कॉलम में दिया गया है तत्सम। उसके बाद तद्भव शब्द। तत्सम शब्द में दिया गया है तृण, तृण का होता है तद्भव रूप तिनका। अगला है दंत, दांत, मयूर, मोर, जिह्वा, जीभ, सर्प, सांप, लज्जा, लाज, रात्रि, रात, नौ, नया। इस प्रकार से तत्सम शब्द और तद्भव शब्द दिए गए हैं। अगला है तीसरा नंबर पे देशज शब्द। देशज शब्द स्थानीय बोलियों से हिंदी में प्रवेश पाने वाले शब्द हैं। ये शब्द परंपरागत चेतना से प्राप्त हुए हैं जिनकी सार्थकता ढूंढना कठिन है। वैसे कतिपय देशज शब्दों का स्रोत अब संस्कृत को ही माना जा रहा है। जैसे कि दिया गया है गद्दा। यह शब्द संस्कृत के गर्त से निष्पन्न बताया जाता है। देशज शब्दों के उदाहरण हैं जैसे पेट, गोण, लोटा, डिबिया, पगड़ी इत्यादि क्या है? देशज शब्द हैं। हम देसी रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है। चौथे क्रम पे है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं। विदेशज शब्द जो है विदेशज शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं, जैसे कि अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगीज इत्यादि विदेशी भाषा के शब्द अपने उच्चारण में परिवर्तन द्वारा हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं। जैसे दिए गए हैं फारसी आवाज़ में आईना, कबूतर, चेहरा, जोश, सरकार, मुर्दा, प्राप्त, सौदागर, मुक्त, सौदागर इत्यादि। ठीक है। और इसी प्रकार जो है अरबी भाषा में आदमी, इनाम, किताब, कर्ज, कबूतर, कीमत, फैसला, कुर्सी, किस्मत इत्यादि है। ये जो क्या है अरबी भाषा के शब्द हैं। और इसी प्रकार जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द का उपयोग भी हम हिंदी में करते हैं। कॉलेज, स्टेशन, साइकिल, रेडियो, डॉक्टर, प्रोफेसर, पोस्ट कार्ड, मशीन इत्यादि। हम इस प्रकार के सभी फारसी, अरबी, अंग्रेजी इन तीनों भाषा का प्रयोग हम हिंदी रूपों में करते हैं। इस प्रकार जो है पांचवें क्रम पे है संकर शब्द। संकर शब्द किस प्रकार के शब्दों को कहते हैं? संकर वैसे शब्द हैं जो विदेशी भाषा के शब्द तथा हिंदी शब्दों को मिलाकर बने हैं। संकर शब्द कैसे हैं? विदेशी भाषा के शब्द तथा हिंदी शब्दों को मिलाकर बने हैं। ऐसे शब्द हिंदी की बोलचाल तथा साहित्यिक प्रक्रिया में धड़ल्ले से प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि रेलगाड़ी, टिकट, घर, परीक्षा बोर्ड, काला बाजार, ऑपरेशन कक्ष, परीक्षा हॉल, लाठीचार्ज इत्यादि क्या है? ये सभी संकर शब्द हैं। अगला है क्या दिया है? रूपांतर के आधार पर जो है शब्द दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से है फर्स्ट विकारी तथा दूसरा है अविकारी शब्द। इस प्रकार जो है रूपांतरण के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी तथा अविकारी शब्द। देखते हैं फर्स्ट विकारी शब्द क्या है। विकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, पुरुष, वचन आदि के आधार पर रूप परिवर्तित कर लेते हैं। इसमें क्या होता है? विकारी शब्द में लिंग, पुरुष, वचन आदि के आधार पर रूप परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे कि दिया गया है
लड़का, अच्छा, वह इत्यादि विकारी शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार दूसरे क्रम पे है अविकारी शब्द। वे शब्द कभी भी अपना रूप नहीं बदलते हैं, ऐसे शब्दों को अवयव भी कहते हैं। जैसे कि आज, यहाँ, वहाँ इत्यादि, ये क्या है? अविकारी शब्द हैं। अगला है शब्दों में अर्थ का बोध कराने वाली शक्तियाँ। शब्दों में अर्थ का बोध कराने वाली शक्तियाँ। शब्दों में अर्थ का बोध कराने वाली निम्नलिखित 3 शक्तियाँ होती हैं, जिनमें से है फर्स्ट है, 3 शक्तियों में से फर्स्ट है अभिधा शब्द। ठीक है, शब्दों में अर्थ का बोध कराने वाली शक्तियाँ, जिनमें से फर्स्ट है अभिधा, दूसरा है लक्षणा, तीसरा है व्यंजना। इस प्रकार जो फर्स्ट है अभिधा। अभिधा शब्द के सामान्य अर्थ को बताने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं। अभिधा शब्द के सामान्य अर्थ को बताने वाले शक्ति को अभिधा कहते हैं। जैसे कि कपि का अर्थ बंदर होता है। कपि का अर्थ क्या होता है? बंदर। बंदर मतलब वानर। ठीक है। सेकंड में लक्षणा, जो शक्ति शब्दों के सामान्य अर्थ को छोड़कर उससे संबंध किसी अन्य अर्थ का बोध कराए, उसे लक्षणा कहते हैं। जैसे कि सागर का, जैसे कि दिया गया है सागर पर नगर। लक्षणा, जो शक्ति शब्दों के सामान्य अर्थ को छोड़कर उससे संबंध किसी अन्य अर्थ का बोध कराए, उसे लक्षणा कहते हैं। जैसे कि दिया गया है सागर पर नगर। सागर। इसी प्रकार जो है दिया गया है तीसरा व्यंजना, जो शक्ति शब्द के सामान्य और संबंधित अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराए, उसे व्यंजना या व्यंग्यार्थक कहते हैं। व्यंजना शब्द किसे कहते हैं? व्यंजना। व्यंजना, जो शक्ति शब्द के सामान्य और संबंधित अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराए, उसे व्यंजना या व्यंग्यार्थक कहते हैं। इस प्रकार जो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा आप लोगों को पढ़ाया गया जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।